स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिमिक एडुपाक। सक्षमता परीक्षा 1 2024 जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्यक्रम है वो कल से आरंभ हो जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, चूंकि आज ही 31 जुलाई को एक फाइनल गाइडलाइन जारी किया गया है और किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और हम क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और एक दिन में कितने लोगों के आपको वेरिफिकेशन होंगे और कितना लंबा चलेगा इसको हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्या है आज के गाइडलाइन में और क्या है स्टेप बाय स्टेप जिसे हमको फॉलो करना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जो पत्र हमें आज जारी हुआ है वो पत्र हमारे सामने है और ये पत्र है आपको निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, आपको शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा गया है और ये 629 है और पत्रांक जो है इसका, और ये 31 जुलाई को भेजा गया, जिसमें कहा गया है सक्षमता परीक्षा 1 2024 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में उन्होंने जो पूरा का पूरा यहाँ भेजा है कि और कहा है, मजमून इसका यह है कि उपयुक्त बेशक प्रासंगिक पत्र का स्मरण करें। अब प्रासंगिक पत्र क्या है? 566 जो 16 जुलाई को आपको इशू किया गया था, इसमें पूरी गाइडलाइन थे और उसी को क्रम में रखते हुए, उसी को प्रसंग में रखते हुए गाइडलाइन के लिए जो पूरा का पूरा प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए मार्गदर्शिका जो है वो आज भेजी गई है और इस पत्र के साथ संलग्न की गई है। तो पूरी मार्गदर्शिका हमें जरूरत नहीं है एक कैंडिडेट होने के नाते, तो क्या उसके मूल पॉइंट्स हैं जो हमें जानना जरूरी है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से काम करेंगे उसको एक मैं स्लाइड के माध्यम से आप तक लेके आऊंगा, जिससे आपका सारी चीजें जो है वो आपकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। आइए देखते हैं प्रमुख बातें। प्रमुख बातों में बताया गया है कि 566 जो पहले पॉइंट्स में है, जो आपका पत्रांक जो 566 है वही आपका मूल आधार बनेगा और उसी का अनुपालन इस पूरे के पूरे सत्यापन में किया जाएगा। आपके स्क्रीन पे मैं वो लगा दूंगा, आपके स्क्रीन पे दिख भी जाएगा, मैं उसका आपको स्नैप लगा दूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा पेज है तो मैं उसका बस स्नैप लगा दूंगा, आपको दिख जाएगा कि क्या है। उसी में सारा चीज निर्धारित किया गया, पूरी गाइडलाइन है कि कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे, कैसे लगेंगे, कौन सी कमेटी गठित हुई, कितने स्लॉट्स बनेंगे। उसी में बताया गया था कि 5 स्लॉट्स आपको बनेंगे। ठीक है। अब आगे बताया गया है कि सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु एक पोर्टल यानी सक्षमता डैश काउंसलिंग डॉट द कोड बकेट .com बनाया गया है। आपके स्क्रीन पे वो दिख भी रहा होगा, जो पोर्टल डेवलप किया गया है जिसके आधार पे ये सत्यापन होगा और इसके सारे प्रमाण पत्रों को का सत्यापन का सारा प्रोसेस उसी के माध्यम से किया जाएगा और उसी के अनुसार उस स्टेप बताया जाएगा और वहां सारी की सारी चीजें सबमिट की जाएगी और जो भी चीजें आपका सत्यापन स्टेप बाय स्टेप होना है उसी के माध्यम से वो होगा। आपके स्क्रीन पे वो दिख भी रहा है। उसके आगे है कि दिनांक 1 अगस्त को प्रत्येक स्लॉट्स में 6 शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित की गई है। स्लॉट वार अभ्यर्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। अब एक चीज जानकारी आपको बता दें, स्लॉट्स की संख्या कितनी है, ये 566 के अनुसार देखा जाए तो स्लॉट्स की संख्या है 5। तो एक स्लॉट्स में 6 की बात हो रही है, तो आपको एक दिन में आपको कितने शिक्षकों का होगा, 30 होगा और काउंटर के अनुसार ये आगे आपको बढ़ेगा। एक स्लॉट्स में माने एक दिन में 30 शिक्षकों का होगा। अब आगे देखते हैं अगला, काउंसलिंग में प्रारंभिक तिथियों में प्रत्येक जिला में न्यूनतम 2 काउंटर और अधिकतम 5 काउंटर, तो 5 काउंटर लगाने की बात हो रही है। तो अगर अधिकतम को लेके देखा जाए तो एक दिन में आपको 150 शिक्षकों की काउंसलिंग होने की दिख रही है, क्योंकि आपको एक स्लॉट्स में 6 होंगे, स्लॉट्स की संख्या 5 होंगे, 5 30 हो गया, 30 में अगर 5 अधिकतम काउंटर की संख्या देखा जाए तो 150 शिक्षकों का एक दिन में होगा। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बात। और सॉफ्टवेयर आगे यहाँ अगर इस पॉइंट्स को देखा गया, सॉफ्टवेयर के माध्यम से तिथिवार स्लॉटवार अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया गया है। प्रत्येक स्लॉट्स के लिए चयनित अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। साथ ही ई शिक्षा कोष पर यह सूचना प्रदर्श होगी। इसके अतिरिक्त तिथिवार स्लॉटवार निर्धारित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन से आप पहले से अवगत हैं। फिर से वही बताई गई, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु निर्धारित समय के 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। जो भी स्लॉट्स आपको निर्धारित होगा आप उससे 3 महीने 30 मिनट पहले जो आपका निर्धारित स्थल है वहां पहुंचेंगे। उसके बाद है जिला द्वारा सत्यापन केंद्र पर प्रत्येक तिथि को स्लॉट वार और काउंटर वार आवंटित अभ्यर्थियों की सूची सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रिंट करके अवलोकनार्थ चस्पा दिया जाएगा। जो लिस्ट होगी और जिस काउंटर पे और जिस स्लॉट में जितने लोग होंगे काउंटर काउंटर वाइज स्लॉट वार आपको चिपका हुआ मिलेगा वहां। ये प्रमुख बातें आज हुई है। अब देखते हैं हम
क्या है स्टेप्स और क्या क्या प्रोसेस है। पहला स्टेप अगर देखा जाए तो पहला स्टेप, जैसे अगर आप 30 मिनट पहले वहां पहुंचते हैं तो आपका सबसे पहले जो काम होगा वो ऑनलाइन अटेंडेंस का होगा। ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे होगा? आप जाएंगे तो एक काउंटर रहेगा और ऑनलाइन अटेंडेंस आपके मोबाइल पर आए हुए मैसेज से और आपके एडमिट कार्ड जो होंगे उसको दिखाकर ऑनलाइन अटेंडेंस होगा, और उसके लिए बैठा होगा व्यक्ति, आपको लैपटॉप लेके एक काउंटर उसका अलग एक बनेगा। अगला दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप में है आपको, उसके बाद होगा, ये पहला स्टेप है, दूसरा होगा आधार, थंब इम्प्रेशन और फोटो का सत्यापन होगा। इसके लिए आपको बीएससीबी के माध्यम से और डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने लैपटॉप लेके और अपने टैब लेके और जो जो उनका थंब इम्प्रेशन करने का जो मशीन होता है उसको लेके वो लोग बैठे रहेंगे। आगे है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में है, अब जब ये चीजें हो जाती हैं, थंब इम्प्रेशन और आधार फोटो का सत्यापन हो जाता है, तब शुरू होता है अलॉटेड काउंटर पे प्रमाण पत्र का सत्यापन। आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन से काउंटर पे हो रहा है, तो आप वहां जाके प्रमाण पत्र का सत्यापन करेंगे। अब प्रमाण पत्र का सत्यापन और चौथा स्टेप शुरू होता है प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद फाइनल सबमिट बटन। अगर सब कुछ एकदम ठीक हो गया तो लास्ट में फाइनल सबमिट बटन क्लिक होगा। कौन से वेबसाइट पे? जो हमने कुछ देर पहले बताया है, जो नया वेबसाइट एक डेवलप उन्होंने किया है, वेब पोर्टल उन्होंने बनाया है, उसी पे सारा होगा और स्टेप बाय स्टेप का आपके सारी चीजों को वहां किया जाएगा और फाइनल जब सत्यापन पूर्ण हो जाएगा तो फाइनल सबमिट बटन क्लिक होगा। अभी समाप्त नहीं हो रहा है, आगे देखते हैं पांचवा स्टेप। पांचवें स्टेप में क्या होता है कि जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद जो फाइनल सबमिशन के बाद जो विवरण सामने आएगी उसकी 2 प्रति को प्रिंट किया जाएगा, वो 2 प्रति प्रिंट होगा। उसके बाद छठा स्टेप हमारे पास होगा, जो विवरण के दोनों प्रति, जो यहाँ 2 प्रति जो है जो प्रिंट होगा, ये विवरण के दोनों प्रति पर शिक्षक का नामित पदाधिकारी जो वहां होंगे, जो कर्मी होंगे, और त्रिस्तरीय कमेटी जो 566 के माध्यम से की जानी है, जो आपको प्रोग्राम ऑफिसर और जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जैसे पदाधिकारी उसमें होंगे, उनके द्वारा ये आपको प्रति हस्ताक्षरित होगा। यानी 3 लोगों के होंगे, एक तो नामित शिक्षक होगा, उसके बाद नामित पदाधिकारी, वहां शिक्षक होगा, नामित पदाधिकारी होगा और त्रिस्तरीय कमेटी का कोई एक सदस्य उस पर दस्तखत करेगा। उसके बाद आता है 7वां स्टेप। 7वें स्टेप में क्या है? एक हस्ताक्षरित प्रति जो है, जो ये जो दोनों विवरण जो हस्ताक्षरित होगा, इसकी हस्ताक्षरित प्रति जो है एक शिक्षक को मिल जाएगा। उस पर तीनों लोगों के हस्ताक्षर रहे होंगे और ये कार्यालय में सुरक्षित रह जाएगा। 2 प्रति होंगे, एक कार्यालय में रहेगा और एक शिक्षक को मिल जाएगा। उसके बाद आप जो जो अपने प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित प्रति लेके गए होंगे, वो स्वभिप्रमाणित प्रति वहां जमा करा लिया जाएगा और उसको टैग करके वहां फाइलिंग कर ली जाएगी और उसमें ये जो विवरण जो आपको है, जिसपे तीनों लोगों के हस्ताक्षर है, वो भी लगा के वहां कार्यालय में उसको सुरक्षित रख लिया जाएगा। ये सारे स्टेप्स हैं और इस स्टेप्स के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे और आगे पदस्थापन के लिए। तो इस वीडियो में हमने पूरी प्रक्रिया को जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और लोगों के साथ बांटिए। पसंद आया है तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आया तो क्यों बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।